नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 1000 रुपए आपके खाते में आने जा रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हम ई श्रम कार्ड के फायदों के बारे में भी, और बताएंगे कि आप कहां से और कैसे अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक मजदूर या फिर एक आम आदमी, तो ऐसे में आपके लिए हम हर एक योजना लेकर आते हैं इसी चैनल पर, जहां आपको हर एक योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी दबा दीजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ई श्रम कार्ड का फायदा किन्हें किन्हें मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार आपके खाते में हर महीने 500 रुपए ट्रांसफर कर रही है, और ये 4 महीने तक ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी कि मार्च के महीने तक आपके खाते में रुपए भेजे जाएंगे। हर महीने के 500 रुपए, कुल मिलाकर 2000 रुपए आपके खाते में भेजे जाएंगे। अगर अभी हम फिलहाल की बात करें तो यूपी सरकार आपके खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर कर रही है, यानी कि 2 महीने के 500 मिलाकर 1000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कई मजदूरों को इसका फायदा नहीं मिला है। आपको बता दें, अब तक करीबन 5,80,000 मजदूरों के खाते में रुपए भेज दिए गए हैं, और जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं वे हैं करीबन 2 करोड़ लोगों ने अभी तक ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर कर लिया है, और उनके कार्ड भी बन चुके हैं। लेकिन अभी तक उन्हें इंतजार है रुपए आने का। जैसा कि हमने आपको बताया, करीबन 5,80,000 मजदूरों के खाते में रुपए भेज दिए गए हैं, लेकिन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब तक उत्तर प्रदेश में ई श्रमिक कार्ड के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। तो सबके खाते में रुपए भेजे जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि करीबन 1.5 करोड़ मजदूरों के खाते में रुपए भेजे जाएंगे। धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए जिनके खाते में आ गए वहीं से बंद हो गया है। कुछ ही दिनों में आपके खाते में भी रुपए भेज दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, यूपी सरकार आपके खाते में रुपए डालने से पहले ये चेक कर रही है कि आप इन 1000 रुपए के लिए पात्र है या फिर नहीं, वाकई में आप मजदूर है या फिर नहीं। आप अगर ईपीएफओ के अंदर आ रहे हैं और आपने श्रमिक कार्ड बनवा लिया है, हम ई श्रम कार्ड की बात कर रहे हैं, तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार बाद में आपको निरस्त कर देगी, और सरकार इसी के लिए देख रही है, क्योंकि अभी तक सरकार ने ऐसे कई रजिस्ट्रेशन छांटे हैं जो कि देखने को मिले हैं कि बिल्कुल पात्र नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रमिक कार्ड बनवा लिया है। तो ऐसे सभी मजदूरों को भी हटा दिया जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल पात्र है तो आपको रुपए मिलेंगे, क्योंकि रुपए भेजे जा रहे हैं। और हमने आपको बताया मार्च के महीने तक रुपए भेजे जाएंगे। जितने भी रुपए होंगे, यानी कि जितने भी महीनों के रुपए होंगे, वो एक साथ आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब। तो हमने 1000 रुपए के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या रहने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है कि ई श्रम कार्ड के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, वो आपका डेटा एकत्रित करना चाहती है। क्योंकि हमने देखा कि जब पिछली बार कोरोना की लहर देखी हमने, तो उस समय जनधन खाते जिन भी महिलाओं के हैं उनके खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 3 महीनों के लिए 500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके साथ ही उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों को फ्री में गैस सिलेंडर भी दिया गया था। तो ये तभी दिया गया जब सरकार के पास एक डेटा है, सरकार के पास आंकड़े हैं कि ये महिला है जिन्हें फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक मजदूरों का कोई डेटा नहीं था। सरकार को यह जरूर पता था कि देश में करीबन 38 करोड़ के आसपास मजदूर हैं जो कि रोजी रोटी के लिए कमाते हैं, लेकिन सरकार को यह नहीं पता था कि कौन कौन से मजदूर है और क्या क्या नाम है, क्या क्या उनका डेटा है, ये नहीं पता था। लेकिन जैसे ही ई श्रम कार्ड बना, क्योंकि हर किसी के पास मजदूर कार्ड नहीं है और लोग मजदूर कार्ड के बारे में जानते भी कम ही है, लेकिन ई श्रम कार्ड जैसा कि घर पर ही ई श्रम कार्ड बन रहा है, 5 से 10 मिनट में आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो सीधा सा फायदा यही है कि आपको रुपए भेजे जा सकते हैं कभी भी जब सरकार को लगा कि अभी इस समय मजदूरों को जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, मजदूर एक बार फिर से पलायन करने लगे हैं। हालांकि मजदूरों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी
कि अभी आप जहां है वहीं रहे, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर सरकार ने वैसे भी कुछ कहा नहीं है और इस बार सरकार लॉकडाउन लगाने की और कम ही दिख रही है। लॉकडाउन लगाने के जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो पलायन को लेकर यही बात हम कहना चाहते थे। बाकी हम बात कर रहे थे मजदूरों के बारे में, जैसा कि एक बार फिर से तीसरी लहर आ रही है, तो तीसरी लहर के अंदर हो सकता है कि मजदूरों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से रुपए भेज दी जाए, कुछ रुपए हो सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, जैसे कि यूपी सरकार ने किया, हो सकता है बाकी राज्य सरकारें भी कर ले। ये भी एक अनुमान है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से न्यूज़ आई है। उत्तर प्रदेश सरकार आपके खाते में 500 रुपये हर महीने के 4 महीनों तक भेजेगी, कुल मिलाकर 2000 रुपये भेजेगी। तो फायदे के बारे में बात कर ली। इसके साथ एक और फायदा है कि अगर आप पलायन करके कहीं और जाते हैं तो फिर आपको कार्य नहीं मिलता और लोग आपके ऊपर विश्वास भी नहीं करते कि इस व्यक्ति को ये कार्य आता है या फिर नहीं। लेकिन ये कार्ड बनवाने के बाद आपको कार्य मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक तो सरकार के पास आंकड़े रहेंगे, दूसरी बात यह है कि आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, जो भी आप ट्रेड चुनते हैं, जो भी आप मजदूरी के फील्ड को चुनते हैं, वो लिखा हुआ होता है। तो वो आपका लिखा हुआ होगा और यूएन नंबर भी होंगे, जो कि आपके लिए यूनिक आईडी नंबर होंगे। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपको कार्य काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे उन्हें विश्वास रहेगा कि हाँ ये व्यक्ति ये कार्य करता है और आपके पास एक आईडी भी होगी, जो कि बिल्कुल आपके लिए एक श्रमिक के तौर पर आईडी होने वाली है। ये बात कर ली हमने फ़ायदों के बारे में, आपको फ़ायदे काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि ई श्रम कार्ड बनेगा कैसे, क्योंकि मजदूरों को ज़्यादातर पता नहीं होता है, तो उन्हें ये दिक्कत आती है कि कैसे बनवाए, कहाँ बनेगा, ये एक सवाल रहता है। देखिए सवाल सीधा सा है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप सीएससी जा सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क किया गया है, सीएससी पर जाकर आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ई श्रम कार्ड की, या फिर आप घर पर ई श्रम कार्ड बना सकते हैं और बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जाना होगा ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.eShram.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, आप किसी फेक वेबसाइट पर मत जाइएगा। ये वेबसाइट है जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख भी जाएगी और पहले वाले वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दे रखी है, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको अपने नंबर डालने, जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, वही नंबर आपको डालने। ओटीपी आपके नंबर पर आएगा, वो डाल दीजिएगा और उसके बाद फिर ओटीपी मांगेंगे, फिर आपको ओटीपी डालने हैं। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद ओटीपी आएंगे, वो डालने हैं। उसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपका व्यवसाय यानी कि आप क्या करते हैं, मजदूरी के तौर पर क्या करते हैं, ये सारी जो डिटेल्स है वो आपसे मांगी जाएगी। आप ये सारी डिटेल्स भर दीजिएगा और हाँ बैंक डिटेल भी पूछी जाएगी। बैंक डिटेल अवश्य भरिएगा, क्योंकि इसी से आपको फायदा होगा। वैसे बिना बैंक डिटेल तो आपका जो कार्ड है वो बनेगा नहीं, तो बैंक डिटेल आपको भरनी है। ये सारे कार्य करने के बाद आपको अपना कार्ड मिल जाएगा, आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं कहीं पर भी जाकर। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ।